एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के 63 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर एग्जाम डेट कब होगी। तो फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। 7 अगस्त से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, 8 सितंबर तक चलेगी, यानी 1 महीने के आसपास आपकी परीक्षा चलनी है। और क्योंकि अभी जुलाई शुरू ही हुआ है तो आपके पास 1 महीना है एग्जाम के पहले। और यह अच्छी बात है क्योंकि अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 15 दिन पहले ही पता चला था कि एग्जाम होना है, आपको इस बार 1 महीने पहले पता चल चुका है। तो ये अगले 1 महीने में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके, टेस्ट लगा के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके अपने लेवल को बहुत अच्छा ला सकते हो। तो ये ऑफिशियल है, आरआरबी की वेबसाइट पे आ चुका है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, और ये आपकी एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है। हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया कि 63 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने इसमें टोटल फॉर्म भरे हैं, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। टोटल 3,445 वैकेंसीज है, 63,26,818 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। ग्रेजुएट लेवल से भी ज्यादा, 4 से 5 लाख ज्यादा फॉर्म्स हैं इसके अंदर, वैकेंसी आधी से भी कम है। तो एक पोस्ट पे लगभग 1836 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहेगा, यानी आपको इसमें से एक पोस्ट चाहिए तो 1836 अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और 63 लाख लोग तो टोटल है ही, लेकिन पूरे लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे। अभी हमने ग्रेजुएट लेवल में देखा कि आधे लोग लगभग एग्जाम देने पहुंचे हैं। तो 63 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, आप मानकर चलिए कि 30 या 35 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन 30 या 35 लाख भी बहुत बड़ी संख्या है। तो 3,445 वैकेंसीज है। एग्जाम पैटर्न आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। 3 सेक्शंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, टोटल 90 मिनट का आपके पास समय रहने वाला है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि लगभग सभी जितने भी शिक्षक हैं वो इस चीज को लेकर अभी काफी सारी चर्चाएं भी चल रही है। एनटीपीसी भी नहीं कहेंगे, ओवरऑल रेलवे को लेकर 4 जुलाई को सभी शिक्षकों के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको सुधारना चाहिए। डायरेक्ट लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम रेलवे करता है, लेकिन जो सिस्टम है या जो कैलेंडर का पैटर्न है एग्जाम का, कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कभी एग्जाम डेट घोषित ही नहीं होती है, ठीक है, और या फिर कोई डेट होती है उस पर कभी कोई चीजें नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना। जैसे एसएससी को आप देखोगे, ये भी 3-4 साल पहले अगर हम देखें तो एसएससी भी बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने, सभी शिक्षकों ने मेहनत करके एसएससी को लाइन पर लेकर आए। अब वक्त आ गया है कि हम रेलवे को लेकर भी सब लोग मिलकर काम करें और रेलवे की भी सारी प्रोसेस को लाइन पर लेकर आए। पहले तो भाई कैलेंडर जारी होना चाहिए। पिछले साल 2024 में हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा बहुत वादे किए गए थे कि हम हर साल रेलवे का कैलेंडर जारी करेंगे। 2025 आधा निकल गया, लेकिन अभी कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। और आप 2025 तो छोड़ो, अभी तो 2024 की परीक्षाएं 2025 तक अभी आ चुका है। ये जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ये पिछले साल नोटिफिकेशन निकला था, जिसकी परीक्षा अब हो रही है, और अभी ग्रुप डी तो बचा है। तो 2024 का एग्जाम 2025 में होगा, रिजल्ट 2026 में आएगा, ज्वाइनिंग 2027 में होगी। बहुत गलत प्रक्रिया है ये। चीजें फास्ट होनी चाहिए और कमिटमेंट एक बार होना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें होंगी। तो पहली तो बड़ी मांग यही है कि कैलेंडर जारी हो, ताकि सबको पता रहे कि भाई एग्जाम कब होना है, टाइम पर होगा, सारी चीजें होंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर ग्रुप डी में आपने देखा होगा कि पिछले साल 1 लाख वैकेंसी थी, जिसको सीधा 1/3 करके 32-33 हजार वैकेंसीज विद्यार्थियों को दे दी, जो कि बहुत गलत है। अच्छा, ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है, पद भी खाली है, लेकिन फिर भी यहां पे गलत हो रहा है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए। और मैं ग्रुप डी के साथ साथ और भी जो हमारी परीक्षाएं हैं एनटीपीसी, इनमें भी कोई खास वैकेंसी नहीं आ रही है अगर पहले से कंपेयर करें तो। अगर इतने पद खाली हैं तो उन सभी पदों पर विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए, क्योंकि रोजगार में वैसे ही बहुत बुरी हालत है, और उसके बाद पद खाली है फिर भी सरकार अगर नहीं निकालती है तो निश्चित रूप से यह सबके साथ बहुत गलत है। और इस तरफ गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए भाई। वेटिंग लिस्ट का सिस्टम रेलवे में नहीं होता है। अब अगर वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हो तो जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर रहा है, अगर वो पद खाली गया है तो अच्छी बात है ना, कि जो डिजर्व करता है, जिसने वही मार्क्स लेकर आया है, उसको वो मिल जाना चाहिए। इससे रेलवे का भी फायदा है, बच्चे का भी फायदा है कि उसको फिर से पेपर देना है, फिर से CBT 1 CBT 2 सारा टेंशन खत्म। अगर उसने एक बार एग्जाम दे दिया, उसने एक बार अपने आप को सिद्ध कर दिया, तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग देनी चाहिए। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता हूं वेटिंग लिस्ट को, क्योंकि आपकी भी पूरी प्रोसेस बचती है यार। एग्जाम के में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप वेटिंग लिस्ट के माध्यम से सारे पद भर सकते हो। बच्चे की मेहनत बच रही है, वो बेचारा इतने बार वापस से एग्जाम देगा, फिर 2-3 साल आपकी प्रोसेस में लगेंगे। तो वेटिंग लिस्ट का सिस्टम आना चाहिए। एग्जाम सेंटर्स भी बहुत दूर दूर देते हैं,
चाहे तो वो सारी चीजें बहुत इजीली, ठीक है आप एकदम पास मत दो, लेकिन इतना भी नहीं कि यार एक राज्य से उसे 2 या 3 राज्य पार करके कहीं और जाना पड़ रहा है। बहुत बेरोजगार बच्चा है यार, वैसे ही उसके पास पैसे नहीं है ना, समय भी उसका खराब हो रहा है, पैसा भी उसका लग रहा है, इस चक्कर में कई बच्चे एग्जाम ही देने नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो विद्यार्थियों के साथ एक गलत चीज हो रही है ना। एंड लास्ट है कि जो भी धांधली के खिलाफ जो भी चीजें आती, शिकायतें आती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकायतें होती है, चीजें आती, लेकिन फिर क्या होता है कभी पता ही नहीं चल पाता है, और इसमें जो मेहनती बच्चा है वो टूट जाता है। उसे लगता है कि यार मैं तैयारी करूं या ना करूं। तो रेलवे से गुजारिश है कि इन सब चीजों पे करें, और इसीलिए रेलवे को सुधारने का जिम्मा अब सब शिक्षकों ने, और मैं कहूंगा विद्यार्थियों ने उठाया है। तो 4 जुलाई को सभी को ये वाला जो हैशटैग है अंडरस्कोर, मतलब हैशटैग रेलवे अंडरस्कोर रिफॉर्म, ये सबको करना है। मैं विनर्स के सारे विद्यार्थी और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको आके इसको नंबर 1 पे ट्रेंड कराना है, तब जाके सरकार तक ये बात पहुंचेगी और तब जाके सरकार इस चीज को सीरियस लेगी। तो हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है, भले आप रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एसएससी वाले हो, पुलिस वाले हो, बैंकिंग वाले हो, लेकिन हमें हर एक चीज में सबका साथ देना है। एसएससी का जब सुधार हुआ होगा तो एसएससी नहीं, रेलवे और बाकी सब के बच्चे भी उसमें सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हर बच्चे की जिम्मेदारी कि भाई हमें हर चीज को सुधारना है, सबको आगे आना पड़ेगा। कभी किसी और एग्जाम में जरूरत पड़ती है तो रेलवे वाले बच्चे वहां पर साथ देंगे। तो ये किसी एक रेलवे के बच्चे की या कुछ शिक्षकों की नहीं, ये सभी लोगों के लिए एक बड़ी लड़ाई है, और सब साथ आएंगे तो निश्चित रूप से आप सरकार को हिला सकते हो। इसलिए इसका भाई बहुत विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको सारे कोर्सेज और सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी नए बैच हमने शुरू ही करे हैं, तो आप विनर्स ऐप पर जाकर इनसे जुड़ सकते हो। तो अब आप लग जाइए, और विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो जाइए, बढ़िया टेस्ट सीरीज लगाइए। संडे को हम क्विज दे रहे हैं, बहुत सारी ई बुक्स, कंटेंट, प्रैक्टिस मटेरियल दिया है, उन सबका फायदा उठाइए। थैंक यू, जय हिंद।